सोचिए, 28 जून 1975 की सुबह है। आप देश का एक बड़ा अखबार द इंडियन एक्सप्रेस उठाते हैं और उसका एडिटोरियल पेज देखते हैं और वो बिल्कुल खाली है। एक भी शब्द नहीं, बस एक कोरा पन्ना। ये कोई प्रिंटिंग की गलती नहीं थी दोस्तों, ये एक बहुत ही ताकतवर विरोध था। जी हाँ, वो खाली पन्ना असल में प्रेस पर लगे सेंसरशिप के खिलाफ एक खामोश चीख थी। ये उस 21 महीने लंबे दौर की शुरुआत का प्रतीक था जिसे हम आज दी इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। भारतीय लोकतंत्र का वो काला अध्याय जब सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए थे। तो चलिए आज इसी दौर की कहानी को परत दर परत समझते हैं। अपने इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि इस टकराव की जमीन तैयार कैसे हुई। फिर हम उस आधी रात की कहानी जानेंगे जब लोकतंत्र पर ताला लगा दिया गया। हम उन 21 महीनों के अंधेरे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि जनता ने अपना फैसला कैसे सुनाया और आखिर में इमरजेंसी ने हमारे देश पर क्या असर छोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इमरजेंसी कोई एक रात में लिया गया फैसला नहीं था। ये उस तूफान की तरह था जो काफी समय से बन रहा था। इसकी जड़ें 1970 के दशक की शुरुआत में ही पनपने लगी थीं, जब देश में एक अजीब सी राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल मची हुई थी। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे पर भारी बहुमत से चुनाव जीतती हैं। भारत पाक युद्ध में जीत के बाद तो उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी, लेकिन जल्द ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव शुरू हो गया। फिर 1974 आते आते जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, खासकर बिहार और गुजरात में। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया, 12 जून 1975, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव ही रद्द कर दिया। तो आप देख सकते हैं उस वक्त देश में दो अलग अलग विचार, दो ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थी इंदिरा गांधी की सरकार जो कहती थी कि देश को एक मजबूत और सेंट्रलाइज लीडरशिप की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ थे जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे थे और उनका नारा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह सीधी सीधी सत्ता को चुनौती थी। हाई कोर्ट के फैसले और जेपी आंदोलन के बढ़ते दबाव के साथ माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अब बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी लगी उस रात जिसने रातों रात भारत के लोकतंत्र को खामोश कर दिया। वो तारीख थी 25 जून 1975। दिल्ली का रामलीला मैदान लाखों लोगों से भरा हुआ था। जेपी ने वहीं से प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए पूरे देश में एक आंदोलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने सेना और पुलिस से भी अपील की कि वो सरकार के गलत आदेशों को ना माने। बस सरकार के लिए यह आखिरी चेतावनी थी। उसी रात कुछ ही घंटों के अंदर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलकर संविधान के आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए देश में इमरजेंसी की घोषणा करवा दी। उस समय ये आर्टिकल आंतरिक गड़बड़ी यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी लगाने की इजाजत देता था। अब ये आंतरिक गड़बड़ी क्या है, इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं थी और इसी बात का फायदा उठाया गया। अगली सुबह 26 जून को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित किया और इमरजेंसी लगाने के 3 बड़े कारण बताए। पहला, कि जेपी आंदोलन देश में अशांति फैला रहा है। दूसरा, देश के विकास के लिए कड़े फैसलों की जरूरत है। और तीसरा, कि विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। इस एक घोषणा के साथ ही देश में 21 महीनों का वो अंधेरा दौर शुरू हो गया, जिसमें लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए और सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल दिया गया। तो इमरजेंसी लगते हुआ क्या, आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। मतलब अखबार कुछ भी छापने से पहले सरकार से पूछते थे। दिल्ली में तो अखबारों के दफ्तरों की बिजली ही काट दी गई। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी जैसे तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया और मीसा जैसे कानूनों के तहत 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। इसी दौर में एक और पावर सेंटर उभरा, प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी। बिना किसी सरकारी पद के वो फैक्चुअली सरकार चला रहे थे। उन्होंने अपना 5 सूत्री कार्यक्रम लागू किया, जिसमें परिवार नियोजन और पेड़ लगाने जैसी अच्छी बातें भी थीं। लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करने का तरीका वो बहुत क्रूर था। और ये आंकड़ा उस क्रूरता का सबसे भयानक उदाहरण है। सिर्फ 1 साल में परिवार नियोजन के नाम पर 62 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। लोगों को घरों से, बसों से जबरन पकड़ कर ले जाया जाता। इस एक कदम ने पूरे देश में, खासकर गरीबों में, सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और डर पैदा कर दिया। ऐसे में मीडिया का क्या हाल था? भाई, कुछ अखबारों ने जैसे इंडियन एक्सप्रेस हिम्मत दिखाई, लेकिन ज्यादातर मीडिया घराने सरकार के सामने पूरी तरह झुक गए। इसी पर बाद में LK आडवाणी ने वो मशहूर बात कही थी, आपको तो सिर्फ झुकने के लिए कहा गया था, पर आप तो रेंगने लगे। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। 21 महीनों की खामोशी के बाद कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब फैसला करने की बारी थी भारत की जनता की। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने सबको चौंकाते हुए इमरजेंसी हटाने और देश में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। शायद उन्हें खुफिया रिपोर्ट्स पर भरोसा था कि वो आसानी से जीत जाएंगी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। नतीजों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हारी। खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी भी अपनी सीट हार गए। वहीं सारे विपक्षी नेताओं ने मिलकर जो जनता पार्टी बनाई थी, उसे जबरदस्त बहुमत मिला। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार था जब केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ये लोकतंत्र की जीत थी।
नई सरकार ने आते ही ये पक्का किया कि भविष्य में कोई भी सरकार इतनी आसानी से इमरजेंसी ना लगा सके। इसके लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया। इसमें 3 बड़े बदलाव किए गए। पहला, आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। दूसरा, ये जरूरी कर दिया कि कैबिनेट लिखित में राष्ट्रपति को सलाह देगी। और सबसे जरूरी, आर्टिकल 20 और 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अब इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं कि इस पूरे दौर ने हमें क्या सिखाया, इसकी विरासत आज भी हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है। देखिए, इमरजेंसी ने हमें कई बड़े सबक सिखाए। इसने हमें दिखाया कि हमारा लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। इसने एक आज़ाद जुडिशरी और एक निडर प्रेस की अहमियत को फिर से साबित किया। सबसे बढ़कर इसने ये दिखा दिया कि भारत का वोटर तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हाँ, इस अनुभव के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुए उसने हमारे लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरजेंसी का आज के भारत के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? क्या लोकतंत्र बस एक बार मिल जाने वाली चीज है या इसे हर रोज बचाने और मजबूत करने की जरूरत पड़ती है? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। ऐसी ही अच्छे वीडियो देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।